हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डे सेकंड है रिसर्च में यूनिवर्सिटी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन हम सिर्फ इसमें डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे ROL, पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके एक क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलता है। काफ़ी टाइम्स पूछा हुआ अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम में। रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है, पहले हम एक सिंपल सी डिफिनीशन देख लेते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे एक सिंपल सी डिफिनीशन देखते हैं क्या है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू नो ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक रिसर्च। तो आपको एक पार्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से जो कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, कहीं नेट सोर्स पे अवेलेबल है, कहीं पे भी वो किसी बुक में है या कहीं पार्टिकुलर वेबसाइट पे है, तो वहाँ से आप जो है उसको रिव्यू करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि क्या पहले से ऑलरेडी इस टॉपिक पे जो रिसर्च की हुई है उसके बारे में जानते हैं। द रिसर्च आर ऑलरेडी पब्लिश्ड, जो रिसर्च पहले से पब्लिश्ड है। डन ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक, मतलब जिस आप टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसी टॉपिक पहले से रिसर्च से पब्लिश्ड है। वी रिव्यू दैट एंड फाइंड कीवर्ड्स, तो उससे हम कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। एंड टेक गुड पॉइंट, मतलब उसके जो मेरिट्स हैं, मतलब जो उसके अच्छे पॉइंट्स हैं उसको हम लेते हैं फ्रॉम दैट रिसर्च। वी स्टेक्ड इट एंड आल्सो वी कैन फाउंड दैट ड्रॉ, मतलब ये भी जानते हैं कि उस रिसर्च में ये गलती की हुई थी, तो ये गलतियां हम अपने रिसर्च में, ये मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे। एंड व्हाट आर मिस्टेक्स ऑन दैट रिसर्च वी नॉट टेक फ्रॉम इट, मतलब जो ऑलरेडी उसमें मिस्टेक्स हैं उस मिस्टेक्स को हम जो है नहीं लेते हैं अपने रिसर्च में। उस रिसर्च को रिव्यू करते हैं, उससे अच्छे पॉइंट्स हम लेते हैं, उसमें जानते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऑलरेडी इसमें की गई हैं, ये टूल्स यूज हुए हैं, ये कीवर्ड्स यूज हुए हैं। तो हम एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज ए समरी ऑफ ऑल रिव्यू फ्रॉम वेरियस रिसर्च लिटरेचर रिलेटेड टू करंट स्टडी कैरिड आउट बाय ए रिसर्चर, जो कि रिसर्चर ने पहले से किया हुआ। ए लिटरेचर रिव्यू इज एन assessment. A literature review is an assessment of a body of research that address a research question। तो एक जनरल सी डिफिनीशन रही। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, करेक्टरिस्टिक करके क्वेश्चन आता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो लगभग आपको या तो 5 नंबर में देखने को मिलेगा, या तो आपको 15 मार्क्स का तो रिसर्च होता नहीं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स से शायद आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक रिसर्च में एक स्टैटिक्स में। तो या 5 मार्क्स होता, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये 15 मार्क्स नहीं देखने को मिलता, 5 नंबर या 10 नंबर को देखने को मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। 2 नंबर तो मैं पूछता नहीं है क्योंकि अच्छा टॉपिक है रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है। करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च क्वालिटी, तो क्या करेक्टरिस्टिक हो सकती है गुड क्वालिटी रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, क्या अच्छी क्वालिटी हो सकती है। ए गुड क्वालिटी रिव्यू ऑफ लिटरेचर मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। पहली बात तो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, इसके बाद अप टू डेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि काफ़ी पुरानी रिसर्च को आप जो है पढ़ रहे हैं। शुड बी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसके बाद शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब होता है कि इरर होता है, मतलब उसमें इरर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी रिसर्च पढ़ रहे हैं जो कि इरर से भरी पड़ी है। तो शुड बी फ्रॉम जो है बायस होना चाहिए। इसके बाद शुड बी वेल रिटन होना चाहिए, मतलब उसकी जो रिटन हो इस प्रकार नहीं होना चाहिए जिस प्रकार हमने लिखा हुआ है, तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो लेटर का फंट होना चाहिए या जो चीज़ें होनी चाहिए वो वेल रिटन होना चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। शुड बी इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट। इसके बाद शुड बी क्लियरली सर्च सिलेक्टेड। इसके बाद एक्यूरेट रेफरेंस एंड शुड बी गिवन इन द रिव्यू। तो ये चीज़ें होती हैं गुड करेक्टरिस्टिक होती है रिसर्च की। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर: रिसर्चर्स बैकग्राउंड, complexity of research project, availability of resources, study time frame, availability of support system। स्टेप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होगा, क्योंकि सबके स्टेप्स हैं और स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेप्स ले जाएंगे तो इसके बारे में आप जो है डिटेल में कर सकते हैं। तो पहले ये जान लेंगे, मोटी मोटी चीज़ें हैं। चूज टॉपिक, कोई टॉपिक आप चूज़ करेंगे। मान लीजिए आप टॉपिक ले रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस ले रहे हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई डाटाबेस रिसोर्स, तो आप आइडेंटिफाई डाटाबेस, डाटा जो
कलेक्ट करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद कौन-कौन से आप रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। सर्च एंड रिफाइन, अब उसको आप उसके बारे में सर्च करेंगे, उसके बारे में जो है रिफाइन करेंगे, उसके जो फ़िल्टर्ड करेंगे कंटेंट को। रीड एंड एनालिसिस करेंगे, इसके बाद राइट द रिव्यू, जो उसका रिव्यू होगा उसको लिखेंगे। स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट द टॉपिक, टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड सर्च टर्म किया। इसके बाद सर्च द लिटरेचर, स्क्रीन द स्टडीज़, इस क्रिटिकली अप्रेसाइज द स्टडीज़, एक्सट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन, जो उसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। सेंसिस द फाइंडिंग, इसके बाद राइट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, समराइज एंड कंक्लूजन। तो मैक्सिमम आप ये पाएंगे कि सब में लगभग चीज़ें आपको सिमिलर टाइप की मिलेंगी। जैसे हमने कल आपको बताया था, तो वहाँ पे भी था पहले डाटा को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसके बाद आपको ये मिला होगा कंक्लूजन, समराइज, समरी वगैरह लिखेंगे। इसके बाद फिर उसके कीवर्ड से ढूँढेंगे। तो मैक्सिमम लगभग कुछ चीज़ें आपको सिमिलर टाइप की भी मिलेंगी। लेकिन रिसर्च अपने आप में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 75 मार्क्स में देखने को मिलेगा। आपको अलग-अलग सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा। रिसर्च का जो आपका एक स्टैटिक्स का पोर्शन होगा, एक पोर्शन होगा जो है रिसर्च का। तो स्टैटिक्स, रिसर्च में आपको जो है दोनों मिला के 38 मार्क्स लाने होंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो रिसर्च के बारे में थोड़ी-सी जानकारी रही, बाकी इसको हम रिव्यू कर लेते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। रिसर्च में हमने आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमने आपको ये बताया कि पहले से कोई चीज़ें पब्लिक हैं, पहले से वो कंटेंट है वो पब्लिक है। मान लीजिए आप डायबिटीज़ मेलाइटस पे आप कर रहे हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस पे पहले ही काफ़ी ज़्यादा 100, 200, 1000, 500 रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। उस रिसर्च को आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से कंटेंट को उठा रहे हैं, वहाँ से कीवर्ड्स को उठा रहे हैं, वहाँ से डाटा को उठा रहे हैं। जो अच्छे डाटा हैं, जो आपके काम लायक डाटा है, जो आपके बेनिफिट्स के लिए है, जो आपके रिसर्च में काम आएगा, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको आप कंटेंट को वहाँ से उठा रहे हैं, मतलब पुराने कंटेंट को आप रिव्यू कर रहे हैं, तो यही होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वालिटी रिव्यू ऑफ लिटरेचर का हमने आपको बताया कि वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, इसके बाद बायस फ्री होना चाहिए, इसके बाद वेल रिटन्ड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इसके बाद अप टू डेट होना चाहिए। मतलब जो आप रिसर्च कर रहे हैं, वो जो पुरानी रिसर्च है वो अप टू डेट होनी चाहिए, वेल रिटन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आप रिसर्च पुरानी पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो, तो काफ़ी ज़्यादा जब पुरानी होगी, तो आप जो रिसर्च उस टॉपिक पे ही कर रहे हैं, तो आपको जो डाटा लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्चर बैकग्राउंड, इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट हमने देखा, एबिलिटी ऑफ रिसोर्स देखा। एबिलिटी ऑफ रिसोर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप रिसोर्स अगर अवेलेबल, बहुत जगह रिसोर्स ही नहीं अवेलेबल होता है, तो कहाँ से रिसर्चर वो रिसर्च कर पाए। स्टडी टाइम फ्रेम जो है, टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आप ग्रुप में कर रहे हैं, आपका ग्रुप है नहीं सपोर्ट कर रहा, जिस ग्रुप में आप रिसर्च कर रहे हैं आपके ग्रुप में, तो आपके ग्रुप वाले नहीं कर रहे हैं, आप ही रिसर्च सिर्फ कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो फैक्टर इफेक्टिंग में आ जाएगा। फिर स्टेप्स हमने देखे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के स्टेप्स क्या होते हैं। सेलेक्ट दिया, आप पहले टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, सर्च द टर्म, सर्च द लिटरेचर, स्क्रीन एंड स्टडी करेंगे, क्रिटिकली अप्रिशिएट द स्टडी करेंगे, इसके बाद एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स इंफॉर्मेशन को वहाँ से निकालेंगे, इसके बाद राइट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, समराइज एंड कंक्लूजन आप लिखेंगे। इसके बाद फिर यही चीज़ें हैं, चूज़ द टॉपिक है, आइडेंटिफाई द डाटा बेस एंड रिसोर्सेज है, सर्च दी रिफाइन करेंगे, रीड एंड एनालिसिस करेंगे, राइट दी रिव्यू। तो रिव्यू को जो है राइट करेंगे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के माध्यम से हमारा यही बताने का मकसद था कि बस आप एक बार सुन लें, 2-4 बार सुनेंगे तो थोड़ा-सा आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। पहली बार में आपको नहीं समझ में आएगा क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो बार-बार बोलने से, बार-बार सुनने से आपको चीज़ें याद होंगी। यही एक मेथड है याद वगैरह करने का, नहीं तो और कोई मेथड तो है नहीं।